हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल्स। आज के वीकली एनालिसिस में देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, डॉलर इंडेक्स का जो डेटा है क्या बता रहा है, और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो चलते स्क्रीन पे। ये चार्ट शेयर करने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो मैं चार्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेंगे, ना ये बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन है या ना रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो देखो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। अभी निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन से, सपोर्ट्स कौन से, वो ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखो पहला इसको, ये दो हाईज है, ये इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हाई और ये हाई बराबर है। तो देखो निफ्टी को एक यही रेजिस्टेंस आ रहा था ये लेवल्स पे 26,000 वो हंड्रेड के आसपास, और उसके बाद देखो ये लेवल्स आ रहा है। तो 26,246 के आसपास जाने के बाद निफ्टी एक रेजिस्टेंस के फेस कर रही है, और उसको अभी ये लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ही जाके अपन लोग अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज ये लेवल से अपने को छोटा मोटा करेक्शन देखने मिल सकता है। तो करेक्शन कौन से लेवल तक आ सकता है वो देख लेते हैं। अभी देखो निफ्टी को ये प्रीवियस हाई था, और ये एक हाई मार्क करने के बाद एक ये लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट्स मिल सकता है। तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखो निफ्टी को एक सपोर्ट्स आ रहा है ये लेवल्स पे। तो निफ्टी को सपोर्ट्स कौन सा है कि निफ्टी को सपोर्ट्स रहेगा ये 25,397 के आसपास एक सपोर्ट्स हो सकता है निफ्टी को। तो अपसाइड में निफ्टी 26,254 के आसपास जा सकती है, और डाउन साइड में 25,300 के आसपास एक सपोर्ट्स बन रहा है। तो निफ्टी देखो यही रेंज में ट्रेड कर सकती है आने वाले टाइम के लिए, कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए। एक रेंज हो सकती है निफ्टी को यहाँ से लेके ये लेवल तक है। तो निफ्टी को मोटा मोटी अपसाइड में रहेगा 26,240 के आसपास या 250 पकड़ सकते हो, और डाउन साइड में उसको सपोर्ट से 25,337 के आसपास है। राइट। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो देखो बैंक निफ्टी ने ये लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस था, उसने ये लेवल्स पे ब्रेकआउट किया, कंफर्म है। और ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद देखो बैंक निफ्टी ने भी सेम काम किया है कि एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी की। ओके। ये रेंज ब्रेक होने के बाद निफ्टी चलेगी, बैंक निफ्टी चलेगी तो 59,397 के आसपास वगैरह। ओके। तो अभी बैंक निफ्टी को सपोर्ट्स कौन सा हो सकता है, अभी ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट्स का काम कर सकता है। यानी बैंक निफ्टी को 58,577 के आसपास एक सपोर्ट्स हो सकता है, और सेकंड सपोर्ट्स होगा 57,600 के आसपास। यानी बैंक निफ्टी को दो सपोर्ट्स है, 58,577 और 57,600 के आसपास। तो ये लेवल्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। अपसाइड में इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको ये रेजिस्टेंस है देखो। तो बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस आएगा कि 60,000 के आसपास, 60,250 या 260 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। तो ओके। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी कमजोर क्यों हो सकती है। तो यूएसडी आईएनआर का रेट देखने जाओगे तो उसका ये कमजोर हो रहा है, इसके बारे में आज देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर, अरे अपना जो करेंसीज है यूएसडी आईएनआर वो वीक हो रहा है। ओके। तो देखो एक मिनट, ये वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यूएसडी आईएनआर करेंसी को देखो एक लेवल था 87,000 का, 87 रुपीज के आसपास, 87.98, यानी 88 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। देखो ये प्रीवियस हाई था, यहाँ से उसने करेक्शन दिया था 83 रुपीज तक, 83 रुपीज 73 पैसा तक। उसके बाद देखो इसने वापस ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, यानी अपना जो रुपीज है ये वीक हो रहा है डे बाय डे। ओके। अभी इसको अपसाइड कौन सा मिलेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे ये लेवल से, और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो अपसाइड कौन सा मिलेगा अपने को, तो 93 रुपीज तक, अपना 92.17 पैसा तक करेंसी जा सकती है अपनी। तो ये एक नेगेटिव साइन है अपना इक्विटी मार्केट के लिए। और देखो ये लेवल्स भी अपनी फ्राइडे के दिन पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, यानी 88 का जो लेवल्स है वो भी उसने ब्रेक किया है।
तो भी ये भी एक ना वीक पॉइंट हो सकता है अपने निफ्टी के लिए, ये बढ़ने नहीं देगा। इसका इनवर्स रिलेशनशिप है मार्केट के साथ। अपना यूएसडी आईएनआर बढ़ता है तो मार्केट में कमजोरी देखने मिलती है, ठीक है। अभी दूसरा है डॉलर इंडेक्स। अभी डॉलर इंडेक्स भी देखो ना, डॉलर इंडेक्स भी ना बढ़ रहा है, ये भी एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक करता है डॉलर इंडेक्स, 100 रुपीज का, 100 का एक लेवल्स ब्रेक करता है, तो ये 102 तक जा सकता है, 102, 104 तक जा सकता है। ये भी एक नेगेटिव साइन है इक्विटी मार्केट के लिए। तो मार्केट भी रेजिस्टेंस के आसपास है, और दो जो साइन है वो भी वीक हो रहे हैं मार्केट में। पहला है यूएसडी आईएनआर, दूसरा है डॉलर इंडेक्स, ये दो नेगेटिव्स हैं। अभी देखते हैं एफआईएस का डेटा। एफआईएस के डेटा देखने जाओगे तो देखो लास्ट मंडे से इसमें कभी बाइंग कभी सेलिंग हो रही है। इनका मूड नहीं बन रहा है कि आज भी बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। मंडे को एफआईएस ने 442 करोड़ का बाइंग किया था। ट्यूसडे को 18 नवंबर को इन्होंने 728 करोड़ का सेलिंग किया था। नवंबर को 19 नवंबर में 1580 के आसपास इन्होंने बाइंग किया है। इसमें कुछ ना कुछ तो ब्लॉक डील्स रह सकता है। 20 नवंबर को देखो इन्होंने 283 करोड़ का बाइंग किया है, और फ्राइडे को जाते जाते वापस इन्होंने 1766 करोड़ का सेलिंग किया है। मतलब इसका आज भी इनका कंफर्म नहीं हो रहा है कि बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। डीआईएस कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। 17 नवंबर को इन्होंने 1465 करोड़ का बाइंग किया है। 18 नवंबर को 6156 करोड़ का बाइंग किया है। 19 नवंबर में 1360 करोड़ का बाइंग किया है। 20 नवंबर को 824 करोड़ का बाइंग किया है, और फ्राइडे को भी इन्होंने 3161 करोड़ के आसपास इन्होंने बाई किया है। तो ये एफ डीएच कंटिन्यूसली बाय बाय कर रहे हैं, ओके। और ये देखो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होने के बावजूद भी ये कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अपने लिए, ओके। तो देखते हैं अभी स्टॉक्स कौन से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। पहला है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है, राइट। तो श्रीराम फाइनेंस को ऑल टाइम हाई था 730 के आसपास, ओके। और ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो ये भी एक हाइज मार्क कर लेते हैं। तो एक श्रीराम फाइनेंस को ऑल टाइम हाई था 730 का, और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था 700 के आसपास। तो देखो श्रीराम फाइनेंस ने 730 से डायरेक्टली कौन से लेवल तक आया था, 494 तक आया था। यानी कितना परसेंट करेक्शन हुआ चेक कर लेते हैं। टॉप से 31 से लेकर 34% के आसपास ने करेक्शन किया था ऑल टाइम हाई से। अभी क्या हो रहा है कि अभी इसने ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया है, तो अभी अपसाइड कौन सा देखने मिल सकता है श्रीराम फाइनेंस में। तो देखो 950 के आसपास से श्रीराम फाइनेंस जा सकता है, 969, 1000 के आसपास। अभी ये स्टॉक्स में सपोर्ट्स कौन सा बनेगा या रिटेस्ट लेवल्स कौन से देखो। तो 730 का पहला सपोर्ट्स बनेगा, और सेकंड सपोर्ट्स बनेगा 700 के आसपास। इनकेस ये स्टॉक्स ये लेवल्स के नीचे जाता है या ये लेवल्स के नीचे जाता है 750 के नीचे, तो ये स्टॉक्स वीक हो सकता है। तो ये स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दूसरा स्टॉक्स है वेनस लिमिटेड, वेनस रेमेडीज करके। इसको अभी मंथली टाइम फ्रेम चार्ट्स में अभी चेक कर लेते हैं स्टॉक्स क्या कर रहा है। तो स्टॉक्स को मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि ये स्टॉक्स में 2007 का हाईज अभी ब्रेक हो रहा है, ओके। 2007 का हाई ब्रेक हो रहा है, यानी ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है स्टॉक्स। अभी भी इसको ब्रेकआउट कंफर्म करने 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। ये 28 नवंबर को कंफर्म होगा कि स्टॉक्स ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। तो चलो चलते इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसको पहला भी नॉर्मल रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। तो स्टॉक्स को एक रेजिस्टेंस था 639 और एक 610 के आसपास, ये दो रेजिस्टेंस थे। अभी ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट 17 से लेके 18 ईयर्स का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है ये स्टॉक्स है। अभी तक ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, 28 नवंबर को ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है, ओके। उसके बाद ही अपन लोग जो करना है, आप बाय एंड सेल का डिसीजन लेना है ले सकते हैं उसके बाद है। अभी देखो इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से लेके ये लेवल्स के आसपास, यानी दोनों भी लेवल सेम ही आ रहे हैं, 19-20 का ही फर्क है।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बेटर रहेगा अपने लिए। तो स्टॉक्स देखो 17 ईयर्स 18 ईयर्स का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। अभी ये स्टॉक्स ये लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है तो अपना ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो सपोर्ट्स देखो कौन से रहेंगे, 739 और 610 के आसपास इसको 639 और 610 के आसपास इसको सपोर्ट्स रहेंगे। इनकेस ये स्टॉक्स ये लेवल्स ब्रेक करते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जाता है स्टॉक्स है, तो ये स्टॉक्स वीक हो सकता है, यानी 433 के नीचे जाके क्लोजिंग देता है स्टॉक्स, तो वीक हो सकता है। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है वो चेक कर लेते हैं। स्टॉक्स को क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये लेवल तक प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो देखो मैंने ये स्टॉक्स ने टॉप से लेके बॉटम तक 96% का करेक्शन कंफर्म किया था। अभी ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद क्या करते हैं, इसको ब्रेकआउट के बाद ऐड करते हैं। तो स्टॉक्स 1200 के आसपास जाने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी है इसकी। ओके, वापस बोल देता हूँ, ये जो मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। ऐसे ही अपडेट्स के लिए या ऐसे ही वीकली एनालिसिस के लिए मेरा चैनल को फॉलो कर सकते हो और आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।